औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मशहूर ज़माना तुर्किश सीरीज़ दिरिलिश एर्तुगरुल ने तमाम बेहुदा फिल्म इंडस्ट्री के छक्के छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एर्तुगरुल के 8 बड़े दुश्मनों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस्लाम के नामवर किरदारों की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, नंबर 8 पर है वेस्लियुस। वेस्लियुस एक ईसाई कमांडर था जो बाज़ंतीनी किला कराचाइसार के गवर्नर का मुंह बोला बेटा था। वेस्लियुस गवर्नर को कत्ल करके खुद गवर्नर बन गया। वेस्लियुस एर्तुगरुल गाजी और तमाम तुर्कों का दुश्मन था। वेस्लियुस सल्जोक सल्तनत के गद्दार अमीर सादुद्दीन कोपे के साथ साजबाज करके एर्तुगरुल गाजी के लिए नित नए जाल बिछाता रहता था। वेस्लियुस ने ही एर्तुगरुल के अहम तरीन सिपाही दुआन अलब यानी रोशान को शहीद किया था। नंबर 7 पर है तीतुश। दोस्तों, तीतुश एक ईसाई कमांडर था जो कई बार काई कबीले के लिए खतरनाक साबित हुआ। एर्तुगरुल गाजी ने तीतुश के भाई को एक झड़प में कत्ल कर दिया और तीतुश ने उस कत्ल के बाद बदला लेने की ठान ली, जिसके लिए वो भेस बदलकर अबू हशाम के रूप में काई कबीले में घुस गया। एक मरतबा उसने एर्तुगरुल के भाई दुंदार को भी मारने की कोशिश की। आखिरकार इसको अपने किए की सजा मिल गई और किला फतह होने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। नंबर 6 पर है पेत्रोचो। दोस्तों, पेत्रोचो एक ईसाई पादरी था जो सलीबियों के खुफिया किले का इंचार्ज था। तमाम तर सिपाही इसके मातहत होते थे और वो अपनी तमाम तर कोशिशों से काई कबीले को अपने इलाके से निकालना चाहता था। पेत्रोचो ने भी मकारी की कोई चाल न छोड़ी और नित नए जाल बिछाकर एर्तुगरुल गाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सलीबियों का किला फतह होने के बाद तुर्गुत अलब ने इसका सर अपने हाथों से काटकर इसे वासले जहन्नुम किया। नंबर 5 पर है आरिस। दोस्तों, आरिस एक ईसाई कमांडर था जिसे कमांडर वेस्लियुस के मरने के बाद कराचाइसार किले का गवर्नर मुकर्रर किया था। आरिस एर्तुगरुल गाजी के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ था। एर्तुगरुल जब सुल्तान की मुहिम पर जा रहा था तो आरिस ने घात लगाकर ऐसी चालाकी से हमला किया कि जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। इस लड़ाई के बाद सबको ऐसे लगा कि एर्तुगरुल की भी मौत हो गई है, लेकिन एर्तुगरुल बच निकला और ताजर सिमको ने इसे गुलाम बना लिया। यूं एर्तुगरुल गाजी की जान बच गई, लेकिन एर्तुगरुल के काफ़ी सिपाही आरिस ने शहीद कर दिए। आरिस ने एर्तुगरुल के बेटे गुंदोज को भी अगवा किया और गुंदोज ने ही आरिस की एक आंख भी फोड़ी थी। आरिस ने एर्तुगरुल के इंतहाई अहम जासूस असीज को भी कत्ल किया था। कराचाइसार किले की फतह के बाद आरिस भी गिरफ्तार हो गया और एर्तुगरुल गाजी ने इसके साथ एक मुआहदा किया कि अगर वह सुल्तान अलाउद्दीन के सामने तमाम तर गुनाहों का इकरार कर ले तो वो इसकी जान बख्शी कर देगा। चनाचे उसने ऐसा ही किया और एर्तुगरुल ने उसे छोड़ दिया। आरिस ने एर्तुगरुल की ईमानदारी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बाद में इसका नाम अहमद रखा गया और वो एर्तुगरुल का अहम जासूस बन गया। नंबर 4 पर है कमांडर अलंजाक। दोस्तों, अलंजाक हलाकू खान का एक मंगोल कमांडर था। ये वो वक्त था जब मंगोलों ने पूरे अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था और अलंजाक को अनातोलिया के कुछ इलाकों का कमांडर मुकर्रर किया था। अलंजाक एक खतरनाक कमांडर था जिसने अलबास्ती के साथ मिलकर कई तुर्क कबीले तबाह बर्बाद किए। उसने एर्तुगरुल के भाई गुंदोगदो के कबीले पर भी हमला किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। अलंजाक ने एर्तुगरुल गाजी के लिए कई जाल बिछाए और आखिरकार एर्तुगरुल ने उसे अपने हाथों से कत्ल किया। नंबर 3 पर है दरागोस। दोस्तों, दरागोस एक ईसाई शख्स था जो एर्तुगरुल का और ईसाई शहंशाह का गद्दार था। दरागोस एर्तुगरुल का सबसे मुश्किल दुश्मन था, जो पास भी था और दूर भी। दरागोस चर्च में घंटी बजाने वाले के रूप में सुगोत शहर में रहता था, जहां एर्तुगरुल गाजी की हुकूमत थी। दरागोस एर्तुगरुल गाजी के सराय में भी काम करता था। यूं उसे एर्तुगरुल के तमाम तर इरादों की खबर हो जाती थी। दरागोस ने एर्तुगरुल के अहम सिपाही ओगोज को भी कत्ल किया। दरागोस ने ईसाई किले के गवर्नर ओरानोस को भी अपने मतहत करके किले पर मुकम्मल कंट्रोल जमा लिया। आखिरकार उसे अपनी मकारियों की सजा मिली और एर्तुगरुल ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। नंबर 2 पर है नोयान। दोस्तों, नोयान एर्तुगरुल गाजी का खतरनाक दुश्मन था जिसे मंगोलों ने अनातोलिया का कंट्रोल दिया था। नोयान ने अनातोलिया में मंगोल सल्तनत के क़याम में काफ़ी काम किया। एर्तुगरुल के लिए नोयान ने कई जाल बिछाए
जिससे एर्तुगरुल गाजी को काफ़ी नुकसान हुआ। एक दफ़ा तो उसने एर्तुगरुल को गिरफ्तार भी कर लिया और एर्तुगरुल के हाथ में कील ठोंक दिया। नोयान इतना जालिम था कि कई इंसानों को जिंदा आग में जला देता था। नोयान ने तैमूर और रोशनी के साथ साथ एर्तुगरुल के कई सिपाहियों को कत्ल किया था। ये मंगोलों के खकान उक्ताई खान का काबिल फ़ख्र जर्नैल था, जो बाद में हलाकू खान के मतहत हो गया। सल्जूकों को मंगोलों ने सबसे पहले जो शिकस्त दी थी, उस फौज का कमांडर भी नोयान ही था। नोयान की बायोग्राफी पर हमारी एक वीडियो भी मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी मौजूद है। नंबर 1 पर है अमीर सादुद्दीन कोपेक। दोस्तों, कहा जाता है कि दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो होते हैं जो अपनी ही सफ़ों में अपने साथ सजदा आरा होते हैं, जबकि काम दुश्मनों के लिए कर रहे होते हैं। मक्कारों, गद्दारों और दुश्मनों की फहरिस्त बनाएं तो अमीर सादुद्दीन कोपेक का पहला नंबर होगा। अमीर सादुद्दीन कोपेक सल्जूक सल्तनत का अमीर, वज़ीर और सुल्तान का ख़ास नुमाइंदा था। अमीर सादुद्दीन कोपेक का नाम भी बड़ा और काम भी बड़े हैं। पहले तो उसने सुल्तान को जहर देकर कत्ल किया, फिर उसने सल्तनत पर भी कब्जा जमाने की खूब कोशिश की। कोपेक ईसाइयों और मंगोलों के साथ मिलकर नित नए जाल बिछाता था। अमीर सादुद्दीन कोपेक बिलाशुबा एर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन और सल्जूक सल्तनत का सबसे बड़ा गद्दार था। जितना नुकसान कोपेक ने एर्तुगरुल गाजी को पहुंचाया, वो किसी भी और दुश्मन ने नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इस्लाम की काबिल फ़ख्र जर्नैलों की बायोग्राफी जानने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।